तो ययाति महाराज जो हुए बड़े पुत्र नहुस के, यहाँ उन ययाति महाराज की 2 पत्नी हुई, एक देवयानी और एक शर्मिष्ठा। शर्मिष्ठा राजकुमारी है और देवयानी वो गुरु शुक्राचार्य जी की पुत्री है। कहते हैं ये दोनों एक दूसरे के सखी थी, सहेली थी। शर्मिष्ठा देवयानी दोनों जो है एक बार स्नान करने गई, तो स्नान करते समय गलती से देवयानी ने शर्मिष्ठा के वस्त्र पहन लिए। शास्त्र की मर्यादा है कभी किसी दूसरे के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। कितनी भी विचित्रतम स्थिति बन जाए, प्रयास करे कि कभी दूसरे के वस्त्र ना पहने। हाँ, ये शास्त्र की मर्यादा है। आजकल तो लोग किराए में खरीद के पहनते हैं। देखो, कभी किसी के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। भागवत जी बहुत दिन से कह रही हैं, कोरोना काल में डॉक्टर ने भी मना कर दिया। हाँ, तो वस्त्र कभी किसी के ना पहने। हमारे पसीने के माध्यम से न जाने कौन कौन से कीटाणु एक दूसरे के शरीर को लग सकते हैं, इसलिए एक दूसरे के वस्त्र पहनने की परंपरा हमारे यहाँ नहीं है। महाराज, शास्त्र में तो गुरुजन यहाँ तक कहते हैं कि परिवार में भी एक दूसरे के वस्त्र उपयोग नहीं करने चाहिए, घर में भी नहीं करने चाहिए, भाई बहन में भी नहीं करने चाहिए, यहाँ तक है। हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है। जैसे हम किसी का ब्रश यूज नहीं करते, जैसे हम किसी का साबुन यूज नहीं करते, जैसे हम किसी की कंघी यूज नहीं करते, जैसे हम जैसे हम इन चीजों को जो है यूज नहीं करते, उपयोग नहीं करते, वैसे वस्त्र भी उपयोग नहीं करते। महाराज, शर्मिष्ठा और देवयानी दोनों में युद्ध हो गया, झगड़ा हो गया बहुत जोर का। धकेल दिया, देवयानी कुएं में गिर गई। आवाज लगाई, कोई बचाओ, कोई बचाओ, कोई बचाओ। वहां से महाराज निकल रहे थे और उन्होंने, ययाति महाराज ने हाथ पकड़ करके नीचे से कुएं से बाहर निकाला। बहुत ध्यान देना। देवयानी ऊपर आके कहने लगी, सनातन वैदिक परंपरा में तो पाणी ग्रहण एक बार होता है। पाणी ग्रहण का मतलब क्या है? पाणी माने होता है हाथ, हाथ में हाथ दे देना। अब मेरा तो पाणी ग्रहण आप ही के संग हो गया, आपने मुझे निकाला तो हाथ पकड़ लिया, अब तो मैं आपकी होगी। तो कहते हैं उन्हें फिर दोनों से विवाह करना पड़ा। वो राजकुमारी थी शर्मिष्ठा, उनसे भी और देवयानी से भी। तो कहते हैं शर्मिष्ठा और देवयानी से अलग अलग पुत्र उत्पन्न हुए। 2 पुत्र हुए देवयानी से और 3 पुत्र हुए शर्मिष्ठा से। 2 पुत्र कौन से, 3 पुत्र कौन से? देखो, यदुम चातुर्वसुम चैव देवयानी व्यजाहत, द्रुह्युम चानुम पुरुम चैव शर्मिष्ठा वार्ष पर्वणि। यदु और तुर्वसु, ध्यान से सुनना, यदु और तुर्वसु 2 बेटा देवयानी, और द्रुह्यु, अनु और पुरु 3 बेटा शर्मिष्ठा से। इन्हीं यदु महाराज के वंश में भगवान का प्राकट्य हुआ। राधे राधे। इन्हीं यदु महाराज के वंश में भगवान का प्राकट्य हुआ। राजा ययाति ने बाद में एकांत सेवन किया। एक और बात बताएं ना आपको, ययाति के जीवन की एक और बड़ी घटना। ययाति जब वृद्ध हो गए तो इनकी कामनाएं नहीं मरी। इन्होंने कहा अभी तो हमें और भोग भोगना है। तो इन्होंने
इन्होंने किसी से कहा कि अभी तो हमें और जीवन जीना है, तो कह दिया कि तुम, शायद ने श्राप कोई लगा था कि तुम जल्दी बूढ़े हो जाओगे। तो ययाति महाराज जल्दी बूढ़े हो गए, पर इनको जो है अभी और भोग भोगना था। तो बाद में उन महात्मा ने कह दिया उनसे कि तुम अपने किसी एक पुत्र की युवावस्था ले सकते हो। तो ययाति महाराज ने बड़े पुत्र यदु से कहा कि तुम अपनी युवावस्था हमें दे दो। तो यदु बड़े विवेकशील थे, उन्होंने नहीं दी अपनी युवावस्था। कहा पिताजी, यदि मैं अपनी युवावस्था आपको दे दूंगा तो मुझे मातृ संबंध का दोष लगेगा। भाई मेरी युवावस्था का आप उपयोग करेंगे तो मुझे दोष लगेगा, इसलिए मैं अपनी युवावस्था नहीं दे सकता। छोटे पुत्र ने कहा कि पिता का दिया हुआ जीवन है और पिता को यदि मुझे अपनी युवावस्था देनी पड़े तो इसमें मुझे कोई बुराई नहीं। तो छोटे पुत्र ने अपनी युवावस्था दे दी, लेकिन फिर भी राजा ययाति की कामनाएं नहीं मरी। तब जाकर बाद में उन्हें बड़ा क्षोभ हुआ कि देखो मैं कैसा व्यक्ति हूं जो मैंने अपने पुत्र की युवावस्था लेकर कामोपभोग किया। उनके गुरुजी ने उन्हें समझाया कि देखो जलती हुई अग्नि में एक एक चम्मच घी डालोगे तो अग्नि कभी बुझेगी क्या? संसार में सब कुछ मर जाए लेकिन जो है व्यक्ति मर जाता पर उसकी तृष्णा नहीं मरती है। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर और आशा तृष्णा ना मरी, कह गया दास। आशा तृष्णा ना मरी, ये कभी मरती नहीं। बाद में ययाति ने अपने पुत्र की युवावस्था वापस लौटा दी और फिर एकांत सेवन किया वन में जाकर।